हाँ जी, मिसेज रविंदर कौर जी हैं चंडीगढ़ से। आपने सेकेंड सेमेस्टर कर लिया है, आपको हमने अनम्यूट कर दिया है। और इन्होंने सेकेंड सेमेस्टर में टॉप किया है और आपको सभी की तरफ से यहाँ पे बधाइयाँ। और एक बधाई इनके लिए और भी है कि यहाँ पे कमांड हॉस्पिटल है। कमांड हॉस्पिटल में एज अ जॉब एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के रूप में इनको इंटरव्यू में इनका सिलेक्शन हुआ है। और अभी कोविड की वजह से जो है अभी वहाँ पे ट्रीटमेंट बंद है, अब स्टार्ट होने वाला है तो वो ज्वाइन कर लेंगी। तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, आप बताइए क्या पूछना चाहती है। नमस्कार गुरुजी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। सर क्वेश्चन ये है कि कल आपने वो जो बताया था कोकोनट वाटर वाला, हाँ जी, उसमें जब वो कोकोनट वाटर तैयार होता है 8वें दिन, जी जी, तो उसको कोकोनट शेल में ही रखना है, मतलब किसी बर्तन में निकालना है या उसी कोकोनट में ही रखना है उस वाटर को? किसी बर्तन में निकाल लीजिए उसको। ठीक है सर, किसी बर्तन में निकाल के फ्रिज में वापस रखना है उसको, हाँ, है ना? फ्रिज में वापस रख दीजिए। उसमें से जब अगले दिन जो है एक डोज जितना भी आपको लेना है, एक किसी भी जी। बर्तन में आप कप में निकाल लीजिए। जब वो एक्सक्यूज मी, वो ग्लास मतलब कांच का हो वो ज्यादा बेटर है? ग्लास कांच का हो तो ज्यादा बेटर है, वैसे किसी में भी ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। एक जी, क्वेश्चन और है सर, जो आपने ये चीड़ का गोंद बताया है, हाँ जी। तो ये कैसे लेना है? अगर कोई पैरालिसिस हो किसी पेशेंट को तो वो कैसे लेगा, मतलब बेड पे हो कोई तो? सिंपल जो है, एक माँ के दाने के बराबर, और उसको दूध के साथ ले लें। दूध किस मतलब उसको भिगोना है या ऐसे ही ले लेना है? भिगो के भी ले सकते हैं, वैसे ही निगल करके दूध पी लिया। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच, ओके थैंक यू एवरीवन। जी जी। हाँ जी, चिराग काल। हाँ जी चिराग जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते। सर वो एक पूछना था, ये ऐसी क्लास कब होगी डाइट की द्वारा? अभी बहुत बढ़िया क्लास थी। नेक्स्ट क्लास जो है, जिनसे हमने ये सारा ज्ञान लिया है उनकी खुद की क्लास रहेगी। अभी आपका 16 फरवरी को पूर्णिमा का दिन है, गुरु का आशीर्वाद लेंगे हम लोग, और वो क्लास टोटली फ्री रहेगी सभी के लिए, आप सभी लोगों के लिए। और उस क्लास में आप लोग को बताया जाएगा कि किस पेशेंट को, किस ब्लड ग्रुप का पेशेंट को क्या नहीं खाना चाहिए। जी सर। आप पेशेंट से ब्लड ग्रुप पूछेंगे और उसको एक दो डाइट मना कर देंगे उसके अकॉर्डिंग, और उसको रिजल्ट मिलना कई गुना बढ़ जाएगा। कब होगी सर आपने बताया? गुरु पूर्णिमा को? 16 फरवरी, 16 को शाम को 5 से 6 बताया था सर। हाँ जी, मैसेज आया था आपका। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ पूछना आपको? सर अब टंग डायग्नोस की क्लास कब रखे सर? टंग डायग्नोस की क्लास रख लेंगे मार्च में। मार्च में? जी जी। ठीक है सर। सर वो कैल्शियम के जो एक्सेस हो जाए उसमें क्या डाइट बताई थी आपने? अगर कैल्शियम बढ़ जाए किसी का, एक पेशेंट है ना मेरे पास, उसकी टेल बोन एनलार्ज हो गई है, कैल्शियम बढ़ गया है, तो कैसे, क्या डाइट रेकमेंड करूं उसको? कैल्शियम बढ़ गया तो जो है उनको जो है ये देखिए, जो चीज बढ़ गई उसको डिटॉक्स करना है, ठीक है ना। डिटॉक्स के लिए हमने आपको बताया था कि सलगम की सब्जी, मूली, मूली खिलाइए। मूली। हाँ जी, और सर ब्लड डोनेशन का ऑल्टरनेट ऑप्शन है ये? हाँ जी। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी। हाँ जी, दीपक जी। सर हाँ जी। मुझे थोड़ा सा आपको बहुत बड़ा धन्यवाद भी बोलना था।
जी जी जी। मैं थोड़ा सा इस क्लास से अलग हटके कुछ बोलने की आपसे अनुमति चाहूंगा। हाँ जी हाँ जी, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल करें। सर, पेंडेमिक सीजन में आपकी बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हुई है जी जी और मैंने आपकी सारी क्लासेस को कितनी बार अटेंड किया है। जी तो उसमें आपने जो, हालांकि मैं टीसीएम को जानता हूं, लेकिन आपने उस समय जो लंग्स मेरिडियन को इतने अच्छे और इफेक्टिव तरीके से जो बताया है, तो उससे सर मैंने काफी कोरोना पेशेंट को ट्रीट किया है जी जी और लगभग सभी लोग बच गए हैं। जी जी। चलिए और बहुत, ऐसे पेशेंट बचे हैं कि जिनका जो सैचुरेशन था वो भी काफी कम हो गया था, वो भी बच गए हैं। और जिनको कोई बेड या कोई ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिल पाई, वो भी 100% केवल आपके ट्रीटमेंट से मतलब हो गए हैं। जी तो काफी लोगों की सर जिंदगियां बच गई हैं। एक पेशेंट थे सर, अंकल थे 84 ईयर ओल्ड, वो आगरा से थे सर। जी जी और एक दिन पहले उनकी वाइफ एक्सपायर हुई थी और वो भी लगभग अबाउट टू एक्सपायर थे। जी जी तो आपने जो प्रोटोकॉल बताया था, मतलब उसके हिसाब से मैंने उनको ट्रीटमेंट देना शुरू किया, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट आया, नेक्स्ट डे वो खड़े हो गए। जी जी। तो ये मुझे बहुत बड़ा धन्यवाद मतलब बोलना चाहिए। ईश्वर ने आपका जो चयन किया है वो बहुत सारे लोगों की सेवा करने के लिए किया है। तो आप एक बहुत अच्छी आत्मा है सर। तो ये है। चलिए और बहुत बहुत, आपकी जो, मैं बहुत सारे लोगों से क्लास लेता हूँ, लेकिन आपकी आपकी क्या है कि सर, आपकी जो एक एक बातें होती है ना, वो बहुत ही इफेक्टिव होती हैं, प्रैक्टिकल होती हैं और समझ में आती हैं और ब्रेन में पेनिट्रेट करती हैं। तो ऐसा मतलब मैंने आपके अंदर से देखा है। चलिए दूसरा सर, बहुत, मेरा जो क्वेश्चन है, जी जी मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो क्या वो तो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते ना अपना? डायबिटिक पेशेंट भी डोनेट कर सकते हैं। वो डायबिटिक वाले जिनको डायबिटिक है वो उनको चढ़ सकता है ब्लड उनका? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, ठीक है सर। डायबिटीज के ऊपर सर, जैसे आज मैंने एक क्लास, डायबिटिक पेशेंट हमारे पास आते थे, उन्होंने 100 टाइम्स डोनेट किया है वंडरफुल सर। और 70 इयर्स के एज तक उन्होंने लगातार उन्होंने डोनेट कर किया है पूरा। तो उससे तो डायबिटीज भी उनकी कंट्रोल होगी? हाँ जी, डायबिटीज में भी फर्क पड़ा उनको। सर, दो तरह के डायबिटिक पेशेंट होते हैं, एक तो जिनको इंसुलिन नहीं लग रहा और एक वो है कि जिनको इंसुलिन लग रहा है। जी जी। तो दोनों के लिए सर कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं बताई सर आपने, और यदि बताई होगी तो मैं आज 1.5 घंटा बाद मैंने ज्वाइन किया है। जो हमने मूली की डाइट बताई, नारियल की डाइट बताई, वो सभी हेल्पफुल है। वैसे डायबिटीज बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, इसके लिए हम लोग केवल डायबिटीज पे अलग से रखेंगे आगे। और हमने अभी इसको इन जनरल अभी बताया हुआ है। अभी जो भी 2 दिन की क्लास हम लोगों ने लिया, एक बेसिक बताया हमने, ठीक है ना? मेरा जो सर आप एक आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट ही है, बाकी आप जैसा करना चाहें, हम्म, एक डायबिटीज के ऊपर एक एक्सक्लूसिव सेशन रखे आप। जी जी, ठीक है। भले चाहे डाइट हो सकता है या कोई भी प्रोटोकॉल उसमें हो सकता है, एक देखिए, जो इफेक्टिव हम मतलब। लोग जैसे हम लोग एक डाइट पे अकेला जब रखेंगे, तो उसमें डाइट भी होगा, एक ब्रीदिंग टेक्निक होगी, और भी जो मल्टीपल जो सोर्सेज हैं नेचुरल, वो सारे उसमें इंक्लूड रहेंगे, ताकि जो है एक डायबिटीज छोटी बीमारी नहीं है, इतनी आसान से कंट्रोल नहीं होता है। तो हमें अलग अलग टेक्निक यूज करना पड़ता है सभी चीजों को मिला करके, ताकि उसको हम आसानी से कंट्रोल कर सके। मतलब जो स्ट्रेटेजी होगी वो सर्जिकल स्ट्राइक की तरह होनी चाहिए, हाँ जो जी हाँ, सर्जिकल बिल्कुल। स्ट्राइक हम लोग प्रोटोकॉल देते हैं ना, इस तरह से। जी जी बिल्कुल। उसका सर जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप रखिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं ठीक कि है, जिनको मैं ठीक करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक। तो इस पे अति शीघ्र आप कीजिए बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। जिनको सर इंसुलिन होती है, क्या उनकी इंसुलिन भी बंद हो जाती है सर? बिल्कुल बंद हो जाती है, 100%। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये अच्छा सर, एक मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको डेयरी प्रोडक्ट यूज नहीं करने चाहिए। तो क्या डाइट में जिनको डायबिटीज है और उनका HbA1c काफी हायर साइड है, जी, तो क्या उनको डेयरी प्रोडक्ट यूज करने चाहिए? डेयरी प्रोडक्ट में देखिए, छाछ बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अच्छा जी। छाछ जो है डायबिटीज वालों को, उसमें
अदरक को कद्दूकस कर ले। चलिए हम एक छोटा सा बता ही देते हैं आपको। अदरक को कद्दूकस करना है और उसमें मिर्ची के छोटे छोटे पीसेस, हरी मिर्च के बीज को निकाल करके, हरी मिर्च का बीज कभी फायदेमंद नहीं होता, तो हरी मिर्च को बीज निकाल करके छोटे छोटे पीसेस बारीक बारीक, और अदरक के कद्दूकस करके और हींग डाल करके छौंक लगा देंगे आप अपने छाछ में। और वो डायबिटीज पेशेंट अगर डेली लेता है 1 गिलास, तो उसके डायबिटीज में काफी तेजी से फर्क पड़ता है, और जो ये नारियल का नुस्खा बताया है वो भी हेल्प करेगा। ठीक है सर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं डायबिटीज वालों के लिए जो कि एक छोटी क्लास में पॉसिबल नहीं है, वो केवल डायबिटीज पे ही पूरा क्लास रहेगी ताकि हम उसमें सभी चीजें इंक्लूड कर सकें। आप एक बार पूरा उसका एक क्लास मतलब आप डिजाइन कर लीजिएगा सर। हम जी, लोग वी आर वेटिंग ईगरली, वी आर वेटिंग। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार सर। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, आपने बहुत सारे पेशेंट को ठीक किया कोविड टाइम में, और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों को हमारी क्लास बहुत अच्छी समझ में आती है। हम भी कोशिश करते हैं कि जितना भी हमें आता है हम आपको पूरा का पूरा एक साथ कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें, ऐसा हमारा प्रयास होता है। बाकी सबका अपना अपना तरीका है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट। बाकी सर पिछले 3 साल से मैंने आपकी एक भी क्लास छोड़ी नहीं है सर। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन सर दिमाग में। जी जी। जैसे क्या है कि सर अभी मान लीजिए किसी को कोर्स करके ये एक्यूप्रेशर सीख करके प्रैक्टिस करनी है सर, जी, तो सर उसके लिए थोड़ा वर्तमान में क्या गाइडलाइन है कि हम लोग एज ए लाइसेंस लेके उसको हम लोग एलिजिबल प्रैक्टिशनर बन सकते हैं? हम लोग ने अभी जो है फ्राइडे और संडे को इस पे हम लोग रखे हुए हैं सेशन, जो कि सभी के लिए फ्री है, तो उसमें हम लोग सारा इसी पे चर्चा करेंगे। ठीक है सर, सॉरी फॉर दैट। सारा डिस्कशन इसी पे रहेगा, सब कुछ कैसे करना चाहिए, कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे हम कैंप्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सब कुछ बताएंगे उसमें। ठीक सर। जी हाँ जी सरोज जी, थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, बहुत बहुत आपका आभार। चलिए अभिनंदन आपका। समर्पिता जी का क्वेश्चन है कि हॉस्पिटल में क्या जॉब मिल रही है? बिल्कुल, आज के समय में जो है हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट, योगा टीचर, मेडिटेशन वाले, रेकी वाले, सबको अपॉइंट करके वहां पर सबको शामिल कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड इस तरफ बढ़ रही है, झुकाव बढ़ रहा है। इसलिए बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले भी इसको देखते हुए कि हमारे पेशेंट हमारे पास ही रहे, ये हम उनको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करा सके, इसलिए वो अपॉइंट कर रहे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले। हाँ जी, लतेश वादवाज। हाँ जी सरोज लता जी, आप बताइए। सर बहुत अच्छी क्लास है ये तो। हाँ जी, ये तो रेगुलर होनी चाहिए। हाँ जी 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 सर, बहुत अच्छा सुनने सीखने को मिला। सर एक इसमें ये पूछे थे, कई यंग पेशेंट आते हैं ना, बच्चे जिस तरह, तो वो पूछते हैं हाइट बढ़ाने के लिए कोई पॉइंट या कोई डाइट है जिसमें हाइट बढ़ जाए? आज मेरे पास एक पेशेंट आया था, तो वो कहता है मेरे को हाइट के बारे में पता नहीं था। हाइट के पॉइंट जो है किडनी एसेंस के पॉइंट 27 में है, किडनी के चैप्टर में आपको 7 नंबर हमने दिया हुआ है, तो उसमें से आप 7 नंबर में किडनी एसेंस के पॉइंट देख के लगा लीजिएगा। और जो डाइट की बात है वो हम लोग आगे की क्लासेस में, इसका लंबा डाइट है, उसको प्रॉपर जो है हम आपको गाइड करेंगे। अभी हमें प्रॉपर एग्जैक्ट याद भी नहीं है, नहीं तो हम अभी बता देते हैं आपको, हमारे पास लिखा हुआ है। हम ठीक है सर, हो सकता है ग्रुप में आपको शेयर कर दें आप। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। ठीक, ओके। अच्छा, आपने एक बार वो दांतों का जो तेल आपका तैयार कराया था, आपने यूज किया था आपने? हाँ जी, मैं कर रही हूँ यूज उसको, मैं तो डेली सुबह करती हूँ सर। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। सर मैंने अभी उसमें को बहुत अच्छा लगता है, उससे करने के बाद, और दांत भी इसमें व्हाइट भी होते हैं सर, इसमें दांत मैंने ये देखा। हाँ जी, दांत में येलो येलो था ना साथ में की दांतों में मेरे, जी जी, तो वो व्हाइट भी हो गए दांत इससे।
और जी। जो मसूड़ों में भी, पर मैंने अभी थायराइड चेक कराना है, उससे थायराइड में कितना फर्क पड़ा। जी अभी मैंने 10th फेब को मैंने चेक कराना है जी जी थायराइड को, तो फिर मैं हाँ जी, थायराइड चेक करेंगे, फिर मैं बताऊंगी कि उससे कितना फर्क पड़ा। ठीक मैं है। एक बार लगाती हूँ सर, 2 बार लगाऊं? 2 बार भी लगा सकते हैं। 2 बार लगा सकते हैं। हाँ जी थोड़ा सा वो मैंने तैयार किया, मैं लगाती हूँ, मेरे को हो गया 1.5 महीना हो गया लगाते हुए मुझे उसको। जी अब जी मेरा 10th फेब को मैंने टेस्ट करवाना है थायराइड, जी जी उसमें कितना फर्क पड़ा वो मैं बताऊंगी। पर अब टीथ बिल्कुल। में बहुत फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ा दांतों साफ में आप? सर साफ भी हो रहे हैं बहुत, और पेन भी जहाँ पे होती है ना वो भी नहीं होती एकदम। व्हाइट तो सारे व्हाइट हो गए जैसे जैसे ना, पहले मेरे दांतों में थोड़ा जी पीला जी पीला आता था, उसको लगाने के बाद तो एकदम व्हाइट हो रहे हैं दांत। जी जी जैसा कि हमने कल नारियल का तेल बताया था लगाने के लिए दांतों में, उसके साथ हाँ कुछ जी, और तेल मिक्स करते हैं, वो आपका हाँ जी, माउथ फ्रेशनर का काम करता है। वो हाँ हम बहुत फ्रेश। माउथ फ्रेशनर के रूप में भी काम करता है, और साथ में आपके दांतों को स्ट्रांग करता है, मसूड़ों को स्ट्रांग करता है, दांत को साफ रखता है, और उसकी फ्रेग्रेंस से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। उसकी रेमेडी हम कोशिश करेंगे ग्रुप में डाल देंगे। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। हाँ जी, लतेश वाधवाज। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। हाँ, आप एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए, पता नहीं क्यों हम आपके नाम से हम क्यों पहचान नहीं पा रहे आपको। हाँ जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने वो जो तेल के बारे में बताया ना मैडम को, मैडम हाँ जी, सरोज को, हाँ जी, वो आप शेयर कर देंगे, आप कह रहे हैं ग्रुप में? हाँ जी, हाँ, तो एक डॉक्टर साहब, मैंने 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आज के सेशन से ही रिलेटेड है। हाँ जी, एक तो जो आपने अपामार के बीज की खीर बनाने के लिए बोला था, जी तो जी। उसके बीज कैसे उतारेंगे? वो तो बड़े कांटेदार होते हैं ना। नहीं नहीं, कांटे चुभते नहीं, उसके सॉफ्ट होते हैं वो। अच्छा, तो हाँ चाकू हाँ से उतारना है हाँ हाँ, उसको। चाकू से उतार सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब आपने बोला कैस्टर ऑयल डेली ले सकते हैं? जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो डेली ले सकते हैं 15 दिन लगातार, उसके बाद अच्छा जैसी जरूरत महसूस हो वैसा। और अदरवाइज जो अच्छा, है नॉर्मल रूटीन में महीने में एक बार, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ जी। जिनको जोड़ों में दर्द है वो लंबे समय तक भी 1 से 1.5 महीना लगातार ले सकते हैं, फिर बीच में गैप करके 2-3 महीने का फिर ले लिया। ठीक है डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब नींद ना आने पर आंखों में डालेंगे कैस्टर ऑयल? आंखों में डालेंगे 1 से 2 बूंद, दोनों आंखों में। ठीक है, और डॉक्टर साहब जो डायबिटीज वाले हैं वो मीठा सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं। नाम मीठा और सोडा है लेकिन मीठा नहीं होता है। ठीक है, और जो आपने बताया चुकंदर का हलवा इस्तेमाल कर सकते हैं, और चुकंदर को और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सूप बना सकते हैं उसका? सूप बना सकते हैं, अच्छा, और क्योंकि सब्जी? हाँ, सब्जी भी बना सकते हैं जिसमें पक जाए वो। राइट 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 जब वो पक जाएगा तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। जब भी आप देखिए राइट, चुकंदर का जूस पीते हैं, आपके स्टूल के रास्ते एज इट इज वो निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं तो, इसीलिए पूछ रही तो थी। इसका मतलब कि वो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाया उसको। बिल्कुल। जी, और डॉक्टर साहब आपने बताया बादाम अखरोट का सूप लेना है, हाँ जी। तो बादाम अखरोट को रात को भिगो के सुबह कद्दूकस करके क्या हमने सूप में इनको डाल देना है या इनको भी पकाना है? सूप में ही डाल के पका लीजिए। पकाना है। जी और आपने वो बताया देसी अनार का जो छिलका है, जी। हरा वाला हरा कौन सा होता है? हरा का मतलब कच्चा। कच्चा, राइट। और जो आपने 4 मगज जो बीज बताए थे, उसमें अलसी को भी रोस्ट करना है या नहीं करना है? करना है रोस्ट। रोस्ट करना है। और डॉक्टर साहब मैंने ये सुना था कि अलसी को रोस्ट करके ज्यादा दिन नहीं रख सकते हैं, उसका इफेक्टिवनेस हाँ, खत्म हो जाती है। ऐसा ऐसा कहते हैं कि 10 दिन तक नहीं चलता है। हाँ जी, जब रोस्टेड करते हैं तो वो मैक्सिमम 10 से 15 दिन तक ही यूज करते हैं। राइट। लेकिन आज के समय में ना लोगों के पास इतने ऑप्शन नहीं कि बार बार रोस्टेड करते रहे, एक बार ही करना बड़ा मुश्किल लगता है लोगों को। तो बिल्कुल, तो एक बार रोस्टेड कर लिया तो जहां 100% नहीं काम कर रहा तो 50% तो करेगा ना। राइट यू आर। ना लेने से अच्छा तो ले तो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और डॉक्टर साहब एक मेरा पर्सनल थोड़ा सा प्रॉब्लम पेन चल रहा है, जहां से टेल बोन स्टार्ट होती है
टेल बोन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां से लेके मेरे राइट लेग में, बैक में, घुटने तक एक नस खिंचती है, मैं उठ नहीं पाती हूँ सुबह, और रात को करवट भी नहीं बदल पाती हूँ। नस दब गई है या कुछ ऐसा है, उसके लिए क्या करूं? आपने आप पोटेशियम पॉइंट पता आपको सारे? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं मालूम। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कहाँ रहती हैं आप? रोहतक में, हरियाणा में, रोहतक, दिल्ली के पास। अच्छा चलिए देखिए, अगर आपको क्योंकि आप पॉइंट्स के बारे में नहीं जानती हैं तो आपको थोड़ा बताने में मुश्किल होगा। आप एक बार हमसे पर्सनल एक बार बात कर लीजिएगा तो हम जरूर उस समय आपको इजीली बता पाएंगे। जी, क्योंकि बिल्कुल इस समय जो है क्या है कि अब लंबा टाइम लगेगा क्योंकि आपको पहले से पता नहीं है। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। है ना, अभी आप हाँ जो जी, है उसको पेन रिलीफ के लिए आप आधा चम्मच अजवाइन हाँ जी, रात को डेली खाइए। अच्छा जी, रात को खाना खाने के बाद अजवाइन खाएंगे तो अजवाइन पेन को कम करता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है ना? ठीक है। और हम दूध जो बाकी हमने सूप बताया है इसका, बादाम का और इसका, ये भी हेल्प करता है उस जी डॉक्टर साहब, पेन को ठीक करने में। ठीक ठीक है है ना? डॉक्टर साहब। बाकी एक बार हमसे आप बाद में बात कर लीजिएगा तो मैं आपको डिटेल आपको इसके बारे में बता देंगे। So nice of you. Thank you, doctor. Thank you so much. हाँ जी, वीना जी। वीना जी आपका फिर से म्यूट हो गया, अनम्यूट कर लीजिए फिर से आप। नहीं सर को। हेलो। हाँ जी हाँ जी सर, नमस्कार। एक तो क्लास बहुत अच्छी थी। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। और मैंने रास्ते में सुनी तो अच्छी लगी। दूसरा, ये आग का जो आपने बताया है, जी जी, उसका पोटाशियम के साथ जो लेना है वो जरा सा पॉइंट मुझे बताएंगे दोबारा से? जैसे आग के पौधे का। जैसे ये आपने पौधा तोड़ा और अच्छा जी। आपने ये समझिए कि बतासा है, बतासे पे वैसे ऐसे तोड़ते ही जो है दूध इसके गिरने लगते हैं, बस 1 बूंद 2 बूंद आपके बतासे पे आ गए, उसके बाद हटा लीजिए, बस उस बतासे को साथ के साथ खा लीजिए आप। और ये सर सुबह ही लेना? सुबह 8 बजे से पहले पहले, उसके बाद लेने का कोई फायदा नहीं, गणेश जी रुष्ट हो जाते हैं फिर। ओके, ये ठीक है सर। गणेश जी का अवतार है ना, वो कहते हैं इसी टाइम हम आपको आशीर्वाद दे सकते हैं बस। अच्छा जी, ठीक है, क्योंकि आज फिर भी सुना गया। अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया। जी जी, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया क्लास है। थैंक यू सर। दूब की घास ये भी गणेश जी को चढ़ता है, ये भी गैस के लिए बहुत बेनिफिट होता है। ये भी रोज ले सकते हैं सर? ले सकते हैं, इसको भी पानी के साथ ही? पानी के साथ ले सकते हैं, इसका जूस बना करके बॉयल करके, ये जो अच्छा है जी, आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है। ओके, अच्छा, डेली ले सकते हैं मतलब जिसको हाँ कब्ज है? जी जी, ठीक है सर, हाँ जी, बहुत अच्छा सुबह का। सर। ठीक है जी। हाँ जी, सुभाकांत जी। सर नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। क्लास तो बहुत यूजफुल, वेरी इंफॉर्मेटिव सर, लेकिन हमको तो देसी खांड वाला जो बोले, हाँ जी, उससे समझ में जो हम लोग को मिलता क्या बोलते हैं, तो कुछ देखते हैं कैसा है देसी खांड, और उड़ीसा में सो क्या बोलते हैं। कोई नहीं, हम देसी खाना आपको दिखा देते हैं, देखें तो वही चीज करना चाहते हैं। अभी दिखाते हैं आपको। अभी हम देसी खांड मंगा, और कोई क्वेश्चन है आपका? जब तक देसी खांड आ रहा है तो कुछ और खा लेते हैं, तब तक बताइए। सर ये बोल रहे थे शुगर के लिए, शुगर के बारे में बोले थे, और टीथ के बारे में सर जो बोल रहे थे।
हाँ हाँ, थोड़ा सा टीथ के बारे में हम आपको ग्रुप में डालेंगे उसका फार्मूला। अच्छा सर, इसे बोल रहे हैं अभी तेल, और सर थायराइड के लिए बोल रहे थे जो सर ऊपर जिम में तालू में सर, तालू, हाँ ऊपर तालू में एक्यूप्रेशर के पॉइंट की स्टार्टिंग ही वहीं से होती है, सारी सभी पॉइंट की जड़ वहीं से है। जी 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 सर, ठीक है, जी जी जी। तो वहां पर सर क्या तेल लगा के इसे मसाज करेंगे? हाँ जी हाँ जी, नारियल का? नारियल का तेल लगा के दांतों में मसाज और तालू पे मसाज, बहुत सारी जी, जी। बीमारियां ठीक होती हैं। सभी पेशेंट को बताइएगा। जी 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 सर, वही तो। ये देखिए देसी खांड है, दिख रहा है क्या? नहीं सर, नहीं दिख रहा है सर। अच्छा एक मिनट अभी दिखाते हैं, इसको स्पॉटलाइट करते हैं। अब दिख रहा है? नहीं सर, कहाँ सर, कुछ तो दिख नहीं रहा सर। अरे अब देखिए। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, अभी तो बिल्कुल पिक्चर आप भी सर गायब हो गए। नहीं हम तो गायब हो गए, प्लेट दिख रही है आपको? प्लेट कुछ नहीं सर, खाली पी दिख रहा है सर। अच्छा, कुछ नहीं सर। है? आप एक मिनट, बाकी लोग को दिख रहा है? बाकी लोग को तो दिख रहा है भाई, आपको क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं सर, इधर तो बिल्कुल ये हम कुछ नहीं दूसरी आईडी से दिखा रहे हैं आपको, इसलिए नहीं कुछ आ रहा है सर। एक मिनट फिर से हम दिखाते हैं। अब देखिए। हाँ सर, हाँ अभी सर। ये सर क्या ब्राउनिश कलर का होता है क्या सर? हाँ जी ब्राउनिश। वही देखते हैं कैसा। हल्का हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, इस समझ हमको नहीं आ रहा। देसी खांड बोले थे बीच में। जी जी जी, देखते हैं सर, ट्राई करके। हाँ मिल जाएगा। आप राशन वाले को बोल दीजिए देसी खांड चाहिए। अच्छा सर, हमारे यहाँ हम तो सुने भी नहीं नाम ऐसे कुछ नाम से। ऐसा है ना कि जब हम जो है चीनी खाएंगे, गुड़ खाएंगे, तो बाकी चीज जो है खाया नहीं तो मांगते नहीं ना, देखा होता है। फिर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं राशन की दुकान पे। जी सर, देसी खांड। हाँ जी मिल जाएगा आपको। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ जी, और किसका क्वेश्चन है? एक मिनट, देसी खांड व्हाइट ही होती है, हल्का ब्राउनिश सा रहता है बस। हाँ जी, महाजन साहब जी आपको हमने अनम्यूट कर दिया है। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। बहुत बढ़िया सेशन आज का भी रहा। जी। वीडियोस की वेट करेंगे जो कल के भी सेशन के थे। हाँ जी हम कल तक वीडियो डाल देंगे हम ग्रुप में जी। और दो क्वेश्चन थे सर। एक हाँ तो जो अभी डायबिटिक के बारे में आपने कुछ देसी खांड का उपयोग, नारियल का कुछ बता रहे थे, वो अभी बताएंगे? जो नारियल का जो हमने कल यूज बताया था वो डायबिटीज में हेल्प करेगा। और हमने छाछ में अदरक के जो है छोटे छोटे पीसेस को बारीक कर लेंगे कद्दूकस करके, और हरी मिर्च को छोटे छोटे बारीक काट लेंगे। और वो तो समझ गए सर। हाँ जी बस वो हमने एडिशनल जी। और सर जो ये आपने बताया कि बादाम और अखरोट का जो जूस पीना है, सूप बनाना है, तो जैसे अगर हम लोग सुबह रात से भिगोए हुए सुबह हम कच्चा लेते हैं तो वो भी उतना ही फायदेमंद है या डिफरेंट है? सूप का ज्यादा ऐसा ना कि जब कच्चा लेते हैं ना वो थोड़ा सा देर में डाइजेस्ट होता है। सूप में सूप फॉर्म में लेते हैं तो वो जल्दी से ब्लड में बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। वही भिगो के, मतलब कि अभी जैसे हम रॉ लेते हैं तो उसकी जगह पे उसको अगर
पीस के अगर सूप बना ले तो वो ज्यादा है। जी 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 धन्यवाद। अगले सेशन की वेट करेंगे। बिल्कुल 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 श्योर जी। कुछ कह रहे थे सर आप? जो बादाम और अगर हम ऐसे कोई ड्राई फ्रूट हम भिगो के खाते भी है ना, तो सुबह के बजाय अगर हम दोपहर के बाद लेते हैं तो उसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा होता है। अरे सर आपने तो हमारा सारा ही चेंज कर दिया। अभी कल हमने वो था कि हम सुबेरे सबसे पहले उठ के लेते थे नींबू पानी और शहद। हाँ जी। सुबह तो वो भी आज से बंद कर दिया। और अभी ये हम लेते थे सुबह बादाम, और ये भी खाली पेट अभी वो भी सुबह ले सकते हैं, ऐसी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसका अगर ज्यादा बेनिफिट चाहिए तो 2 से 5 के बीच। अच्छा सर, आज सुबह ना मैं अगर हम सुबह लेते भी हैं तो उसको सिरके में भिगो के ले सकते हैं। किसमें भिगो के? विनेगर में, सिरका विनेगर में, सिरका में, राइट सर। उसमें भिगो आज में जी 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 ठीक है सर। आज सुबह मैं बाबा रामदेव जी का वो देख रहा था इंडिया टुडे में प्रोग्राम। हाँ जी। तो उसमें उन्होंने कहा कि वेट लॉस करने के लिए सुबह नींबू पानी, गर्म पानी वगैरह लेना चाहिए। तो थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लगा उस समय में। देखिए कुछ चीजें कंट्राडिक्टरी है। जी सर। है ना। कुछ चीजें क्या होती है ना कि किताबों की पढ़ाई होती है। जी। और कुछ लोगों के होते अपने रिसर्च। अच्छा जी। ठीक है ना। तो वो भी संत है, और भी दूसरे संत होते हैं, और कई संतों में कई बातें कंट्राडिक्टरी होती है। सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। ओके ठीक है जी। तो हम उनका सम्मान करते हैं, उनको नमन करते हैं। वो योग गुरु है, पूरे दुनिया में योग को फैलाया है। जी। लेकिन सभी लोग हर चीज में 100% परफेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है। जी जी। हो सकता है कि हम भी कहीं कहीं पर गलत हो सकते हैं, कंट्राडिक्टरी हो सकता है, लेकिन चाहे कोई भी हो, चाहे संत हो या कोई भी हो, कोई भी पूर्ण नहीं है। जी जी जी। कहीं पर भी हमसे मिस्टेक हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। क्योंकि लॉजिकली तो बात सही है कि नींबू एसिडिक है तो वो करेगा ही उसके साथ में। एक छोटा आदमी से भी मिस्टेक हो सकता है और बड़े से बड़े संत से भी मिस्टेक हो सकती है। धन्यवाद सर। सर एक और चीज इसके हाथ बता दीजिए। हम जैसे करेला और नींबू और करेला, खीरा और टमाटर का जूस सवेरे हम लेते हैं, वो ठीक है लेना सर? ले सकते हैं जी। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ओके सर। हाँ जी, राजलक्ष्मी जी। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते। बहुत अच्छी क्लास है आपकी। जी जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर मुझे ये पूछना था कि आपने जो बताया देसी खांड और शहद का, उसमें कोई मात्रा ऐसी पर्टिकुलर होती है कि 50-50 मिक्स करना है या 2 चम्मच देसी खांड, 1 चम्मच शहद। ओके ओके। और इसमें है ना, हमारे यहाँ कभी कभी देसी खांड बोलते हैं ना, तो वो लोग गुड़ का भुक्का रहता है ना, वो पाउडर थोड़ा सा मोटा सा। नहीं वो नहीं है। वो लिटरली शुगर जैसा ही आता है ना, खाने में टक हाँ की आवाज आती है जैसे अपनी चीनी, दैट इज शुगर। हाँ जी हाँ जी। ओके जी। और सर जो हम छाछ पीते हैं उसमें नमक डाल सकते हैं, उससे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है? देखिए जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं ना, मिल्क प्रोडक्ट में दही और छाछ ही ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हम नमक का यूज करते हैं। बाकी दूध के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें नमक का यूज नहीं करते जी। तो जो छाछ में वैसे काला नमक, जीरे का यूज करते हैं तो वो बेस्ट है। काला नमक, अजवाइन और हींग का जो मसाला बताया है वो यूज करते हैं तो वो बेस्ट है। हाँ। अब जैसे पनीर है, लोग पनीर की सब्जी खाते हैं, पनीर के साथ नमक की मैचिंग नहीं है जी। पनीर को कच्चा खाते हैं प्रोटीन के रूप में, तो वो बेस्ट है। अच्छा। तो केवल दही और छाछ को छोड़ करके
बाकी सब में, सभी मिल्क प्रोडक्ट में मीठे का यूज करना चाहिए, स्वीटनर। जी। ओके सर, कोई पर्टिकुलर टाइम है छाछ पीने का? छाछ पीने का पर्टिकुलर टाइम दोपहर का होता है। ओके, दोपहर मतलब 12 से 2 के बीच में। ओके ओके। गर्मियों में सुबह भी ले सकते हैं। आपके यहाँ तो हमेशा ही गर्मी रहती है। हाँ सर। जी। या तो सुबह से लेके 2 बजे तक ले सकते हैं। ओके ओके। और सर जो मखाने वगैरह आपने बोले हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी के, हाँ जी, उसके लिए उसका भी कोई पर्टिकुलर टाइमिंग होता है खाने का, मखाने का? किसी भी टाइम ले सकते हैं। अपने चाय के साथ, चाय पी रहे हैं तो चाय के साथ ले लीजिए मखाना रोस्टेड। सब्जी खा रहे हैं तो सब्जी में डाल के, खीर डाल के ले लीजिए। खीर बना के खा के किसी भी समय खा सकते हैं, उसका कोई किसी भी टाइम ले सकते हैं। ओके, तो एनी टाइम वी कैन ईट। हाँ, मतलब वो तो लाइट होता है, हल्का होता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए हम किसी भी टाइम ले सकते हैं। और पपीता भी एक ऐसा फ्रूट है जो हम किसी भी टाइम ले सकते हैं। ओके ओके। और सर ये जो बीटरूट का जो हलवा है, चुकंदर का हलवा जी, या उसकी सब्जी, वो भी एनी टाइम खा सकते हैं ना सर? हाँ जी, किसी भी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने जो भी पहले ट्रीटमेंट पूछे हुए हैं, रेमेडीज, आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो एक बार उसको शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए। सर मुझसे कहा? हाँ जी, हाँ जी, आपसे कह रहे हैं। आपने जैसे हमने बहुत सारे कंसल्टेंसी की हुई है, और जी सर, जो भी रेमेडीज हमने आपको बताए हुए हैं पहले से, और जो भी आपने उसको यूज किया हुआ, क्या क्या उसके फायदे कितने दिन में मिले, एक बार आप थोड़े से शब्दों में उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी। और अगर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कर ले तो और भी अच्छा लगेगा। हाँ सर, सर एक्चुअली सर से मैंने कंसल्टेशन लिया था। मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब थी, उनको कान से कम सुनाई देता था बहुत सालों से। तो सर ने उनके लिए TCM पॉइंट्स बताए थे, तो उनको कानों से ना थोड़ा थोड़ा फिर सुनना शुरू हो गया। और उनको स्किन की भी बहुत प्रॉब्लम थी, इन्फेक्शन थे, स्किन के रैशेस थे, एक्जिमा, तो उसमें भी उनको बहुत ईचिंग होती थी। तो सर ने जो भी ट्रीटमेंट बताई, TCM पॉइंट्स बताए थे सर ने, उससे उनको काफी लाभ हुआ और उनकी ईचिंग भी बंद हो गई। और उनको करवट बदलने में भी बहुत तकलीफ होती थी सोने के टाइम, बिकॉज मेरे पापा की एज 85 है, 83 to 85, तो उनको करवट लेने में भी बहुत तकलीफ होती थी। तो मतलब जैसे सांस चढ़ती है ऐसे ना, हाँ ऐसे करके बात करते, तो वो सारी चीजों में उनको बहुत आराम हो गया और वो आराम से करवट भी बदलते हैं, और उनकी जो एनर्जी लेवल है वो भी अच्छे से बढ़ गई। और उनको दांत में भी ना बहुत तकलीफ होती थी, तो वो सर ने जो ऑयल वाला जो मसाज बताया, खोपरेल तेल, कोकोनट ऑयल वाला, उससे भी पापा को वो उनकी दांत में जो भी खिंचाव होता था, दर्द होता था, वो भी अच्छा हो गया। और ऐसे काफी सारी चीजें हैं कि सर जैसे भगवान के जैसे आके खड़े हो जाते हैं जब भी तकलीफ होती है। थैंक यू सो मच सर, आपने जो भी बताया उससे काफी हेल्प हुआ। और मेरी मम्मी को भी नींद नहीं आती थी, उनको टिकलिंग वगैरह होती थी पैरों में, उसके लिए भी सर ने पॉइंट्स बताए थे। तो मम्मी को अभी जब भी पॉइंट्स लगाते हैं, मम्मी को अभी अच्छे से नींद भी आती है, उनको टिकलिंग प्रॉब्लम्स भी नहीं होती है, तो शी कैन स्लीप नाइसली एट नाइट। तो अभी बहुत सारे, लंबा सारा लिस्ट है। थैंक यू सो मच सर, आपने जो भी हमें ज्ञान दिया और हमें सारे ट्रीटमेंट्स बताए जिससे हमें फायदा हुआ, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड आपको बहुत बहुत आशीष दे सर, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत अच्छा लगा, इससे लोगों को जो है प्रोत्साहन मिलती है, प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही लोग एक दूसरे से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते जाएं और सब लोग ठीक हो।
अभी हमारे साथ अनिल अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे बड़े पुराने साथी हैं, और आप इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर और बहुत सारी प्रतिभाओं के धनी, रेकी हीलर और न जाने क्या क्या बहुत कुछ करते हैं, वास्तु और सब कुछ। कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो इन्होंने छोड़ा ना हो। तो एक बार हम चाहते हैं कि आपको हम इनवाइट करते हैं, आप अपने आशीर्वचन अपने 2 शब्दों में जो है लोगों को अपनी इंट्रोडक्शन के साथ में लोगों को बता रहे, और हमें और सबको बहुत अच्छा लगेगा। आपको हमने अनम्यूट कर दिया है, अपना वीडियो भी ऑन कर ले तो और अच्छा लगेगा। हाँ जी। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? जी जी। हाँ जी, मैं अनिल अग्रवाल हूँ, एस्ट्रोलॉजर, अपना रेकी ग्रैंड मास्टर, और साथ साथ में मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। तो बहुत सारी चीजों का जो ट्रीटमेंट है आपने बताया, बड़ा अच्छा लगा। एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं बीच में ऑब्जर्व कर रहा था, वो आप बात कर रहे थे गणेश जी के बारे में। इसके बारे में? गणेश जी के बारे में। हाँ जी हाँ जी। वो जो पौधे के बारे में। जी जी जी। मैं उसके बारे में छोटा सा एक क्लैरिफिकेशन बिल्कुल देना चाहता हूँ। बिल्कुल। जो गणपति की पूजा के लिए ये पौधा इस्तेमाल किया जाता है वो अलग है। जी जी। वो सफेद आंख का है। हाँ जी हाँ जी। वो रेयर होता है, सफेद आंख है वो। मेरे को नहीं मालूम वो ट्रीटमेंट में यूज होता है या नहीं। जी जी। पर नीले आंख का जो है, इसका आपने सही बताया कि ये थोड़ा सा पॉइजनस होता है। जी जी। तो वो मेरे माइंड में कंफ्यूजन था कि आप कौन से को रेफर कर रहे हैं, सफेद वाले फूल को या नीले को। तो वो आपने दिखा के क्लियर कर दिया। हाँ जी। बाकी आपके साथ मैं अलग से भी कुछ सेशन करना चाहूंगा। जी जी जी। क्योंकि मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं इंडिया से बाहर जी, और उनके यहाँ स्पेशली जैसे कनाडा, यूएसए में बहुत हाई रेट है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का। जी इसी करके मैंने सवाल पूछा था आपसे। जी। वहां पे बहुत ज्यादा डोज यूज हो रही है विटामिन डी की। जी जी। डॉक्टर्स हर किसी के टेस्ट करा रहे हैं। हमारे यहाँ तो टेस्ट भी कम करवाते हैं विटामिन डी के, लेकिन वहां पे डेफिशिएंसी भी बहुत है। जी। तो इसके लिए भी एक बार मैं 1-to-1 आपसे बात करके थोड़ा सा मटेरियल लेना चाहूंगा। जी जी जरूर। बाकी जो ग्रहों के बारे में आपने बीच बीच में रेफर किया वो इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ग्रहों के बहुत सारी चीजें हैं जो उनके हिसाब से काम करती हैं, लेकिन ग्रहों से बहुत ज्यादा डरने की भी बात नहीं है। जी। क्योंकि ग्रह अपना चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इनके अच्छे परिणाम भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। एक मैं आज लेट हो गया था थोड़ा सा आपको प्रोग्राम अटेंड करने में, लेकिन उसका कारण था मैं अपना एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। वो वीडियो भी किसी कारण से लेट रिकॉर्ड हुआ है। पॉइंट ये था कि वसंत पंचमी अभी कल ही थी, 5 तारीख को, और वसंत पंचमी को लोगों को मालूम नहीं है कि पूजा करना या मंत्र जाप करना बहुत फायदेमंद रहता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसका क्या लिंक है वो मैं आपको सबके साथ शेयर कर देता हूं। सरस्वती देवी की पूजा होती है वसंत पंचमी को। ओम एम नमः का मंत्र है, और सरस्वती देवी की पूजा जब करते हैं हम तो बाय डिफॉल्ट राहु का कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि राहु की आराध्य देवी है सरस्वती। और राहु जो है
बीमारियों के डायग्नोस होने में बहुत दिक्कत देता है, डायग्नोस होने ही नहीं देता, भटकाता रहता है। तो बीमारी हो, एजुकेशन हो, उसमें अगर छुटकारा पाना है, जल्दी इलाज कराना है, तो ये ओम एम नमः का मंत्र आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके सारे प्रोग्राम में बहुत फायदा देगा। तो जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आपने थोड़े से समय में बड़ी अच्छी नॉलेज दी और सभी लोग इस मंत्र के माध्यम से अपने डायग्नोसिस को और ट्रीटमेंट को और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ऐसी छोटे छोटे चीज़ों के लिए हम लोग जब भी ऐसे जुड़ेंगे क्लास में, इन छोटी छोटी चीज़ों पे चर्चाएं करते रहेंगे, ताकि हमें हर चीज़ों की ज़रूरत महसूस होती है और हर चीज़ों को यूज़ करते हुए हम किसी भी ट्रीटमेंट को, अपने हेल्थ को और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज आप लोगों का कि आप सब लोग जुड़े। आज आपकी क्लास कंप्लीट हुई और अब हम 16 फरवरी को हम लोग मिलेंगे और इसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको जो है कुछ आज कुछ कल करके आपको डाल देंगे, ताकि आप लोग उसको देख के रिवाइज करें और अपना नोट्स बना करके उस पर आप प्रैक्टिस करिए, अपने अपने फैमिली पर यूज़ करिए। और आप सभी लोग को शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें और आपके पेशेंट जो भी आए वो भी सभी स्वस्थ होकर के ही जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग बाद में, अब जो भी क्वेश्चन आपका रहता है ग्रुप में डाल दीजिएगा। आपको जैसा टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर कर देंगे। काफी टाइम हो गया है, 3 घंटे हो गए बोलते हुए, तो हम भी थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए ताकि आपको हम सही जवाब दे पाए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।